हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, टुडे वी विल मेक लेसन प्लान ऑन हिस्ट्री। फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रकरण या टॉपिक है थेवा कला। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो फ्रेंड, जो आपकी पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ये पर आपको सबसे पहले आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लिए। जिस भी विद्यालय में आपको प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान तैयार करें या दे रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है, कक्षा लिख देनी है, 8 लिख देनी। कक्षा 8 के आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। विषय हो जाएगा आपका इतिहास, फिजिक्स, कालांश हो जाएगा जो भी आप कालांश में पढ़ा रहे हो, और समय अवधि जाएगी आपकी 35 मिनट, और जिस दिनांक को आप बना रहे हो दिनांक वगैरह आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। उसके पश्चात में आपके हेडिंग आते हैं शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लें, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो शिक्षण उद्देश्य वाला कॉलम है उसके अंदर पहला शिक्षण का उद्देश्य लगना है ज्ञानात्मक, द्वितीय है अवबोध, तृतीय है ज्ञानोपयोग। इनसे संबंधित देखिए मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी लिखा है, तो ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जैसे बोधागमन विद्यार्थी थे वह क्लास संबंधित व्याख्या कर सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे, आ जाएगा। ज्ञान उपयोग के अंदर लिखेंगे विद्यार्थी थे वह क्लास संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में, उच्च अध्ययन में कर सकेंगे या नवीन कार्यों में कर सकेंगे। इसके पश्चात चौथा जो शिक्षण का उद्देश्य आता है आपका कौशल। तो कौशल में आप लिखेंगे विद्यार्थी थे वह क्लास संबंधित चित्र बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको ये जो मैंने आपको शिक्षण के उद्देश्य लिखा है इनको ध्यानपूर्वक आप लिख लीजिए। शिक्षण के उद्देश्य के बारे में आपको बता दूं या उससे पहले बताने से पहले आपको बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं चैनल के अंदर। तो अगर आपको उस लेसन प्लान की आवश्यकता है या PDF की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको वो लेसन प्लान या जिसकी भी विषय की आपको लेसन प्लान की आवश्यकता है उसकी PDF में आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दूंगा। और मैंने आपको चैनल के अंदर भी लेसन प्लान बहुत सारे दे रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से भी आप लेसन प्लान को देख सकते हैं। तो आप चैनल के पेज पे जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर लगभग सभी विषय की पार्ट जो है वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को जरूर विजिट करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड, तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें लिखा दी, तो सारी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जैसे शिक्षण के बिंदु, कौन कौन शिक्षण के बिंदु आज अपन इस पाठ्य योजना के अंदर तैयार करेंगे। जैसे थेवा कला का इतिहास हो गया पहला शिक्षण का बिंदु, द्वितीय हो गया थेवा कला का निर्माण कार्य, थेवा कला का आधुनिक विकास। इस प्रकार से हो जाएंगे आपके शिक्षण बिंदु। विधि हो जाएगी आपकी OHP विधि, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो विधि है उस OHP विधि की सहायता से मैं आपको इसके अंदर पाठ्य योजना तैयार करवाना बताऊंगा। OHP विधि का मतलब है आपको प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को इस विधि के अंदर पढ़ाना होता है। तो प्रोजेक्टर की सहायता से आप बच्चों को इस प्रकार सारी चीज़ें जो प्रोजेक्टर के अंदर आप पर्दे के ऊपर दिखा कर करेंगे। तो विधि कौन सी जाएगी, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, सारी इसके अंदर शिक्षण सामग्री इसके अंदर चौक, डस्टर, शामपट, लपेट, प्लग सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। उद्देश्य कथन में आप लिख लीजिएगा विद्यार्थियों आज हम थेवा कला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेने, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। ये 2 कॉलम तैयार करने के पश्चात में फ्रेंड इसमें देखिए मैंने आपको प्रश्न लिखा रखे हैं कि जो भी प्रश्न है आप इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिए। छात्र अध्यापकों के द्वारा कम से कम ये जो प्रश्न है 4 प्रश्न अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न के द्वारा बच्चों से पूछे जाएंगे। तो आपको ये सारे प्रश्न लिख लेने ध्यानपूर्वक। और जो ये प्रश्न आपको तार्किक क्रम में पूछने करने का मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से ये प्रश्न करने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न बच्चों से कर लेने हैं। देखिए अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पर के प्रकार से समस्या हो जाएगी, तो समस्या का समाधान भी अब आपके द्वारा ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिए। और इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप वो है आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम थेवा कला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मित्रों, आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपकी पाठ्य योजना है उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो सबसे ध्यान देने की चीज़ है या सबसे अच्छी चीज़ आपको जो बनानी है आपको प्रस्तावना प्रश्न तैयार करना है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न आप जितना अच्छा बनाएंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण बनकर निकल के आएगी। इसके पश्चात आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ रही है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बनाने, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री, शामपट कार्य। इस प्रकार से सारी चीज़ें लिख लेनी है। और इसके अंदर देखिए मैंने जो पहला शिक्षण बिंदु लिखा है वो थेवा कला का इतिहास। इससे संबंधित देखिए मैंने आपको छात्र अध्यापक द्वारा विकासात्मक प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, बच्चों द्वारा इनके उत्तर दे दिए जाएंगे। और छात्र अध्यापक द्वारा जो थेवा कला का इतिहास है, इस इतिहास के बारे में देखिए मैंने संपूर्ण जानकारी आपको इस छात्र अध्यापक कथन के अंदर दे दी है। और विद्यार्थी सारे जो कथन है जो मैंने लिखा है इस कथन को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने वो आपको संपूर्ण जानकारी दी है जो थेवा कला के इतिहास के संबंधित जरूरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखा दी है। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और देखिए मैंने इधर थेवा कला का इतिहास है, इससे संबंधित देखिए मैंने आपको ये डायग्राम के रूप में मैंने बताया। कहने का मतलब है आपको ये सारी चीज़ OHP जो आपका प्रोजेक्टर है उस प्रोजेक्टर की सहायता पर बच्चों को पर्दे पर बतानी है सारी चीज़, सोने का या कांच पर सोने की चित्रकारी। इसको आपको क्योंकि पढ़ा किस विधि से रहे हैं या बना किस विधि से अपन रहे हैं, OHP विधि, जिसको ओवरहेड प्रोजेक्टर विधि भी बोला जाता है। इस ओवरहेड प्रोजेक्टर विधि की सहायता से
ये बनाएंगे तो इस प्रकार से देखिए आपको सारी जो मैंने चित्र बना रखा है ये वाला, ये मैंने आपको प्रोजेक्टर की सहायता से नहीं बता सकता मैं आपको इसके अंदर, लेकिन ये आपको ये चित्र बच्चों को प्रोजेक्टर की सहायता से बताना है ताकि आप प्रोजेक्टर विधि से या OHP विधि से आप बच्चों को ध्यानपूर्वक बता सके, उसके बारे में मेन मेन चीज़ें उसके बारे में ध्यानपूर्वक आप बता सके। इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। बहुत प्रश्न वगैरह सारी चीज़ों को लिखने के पश्चात में अगले पेज पे फिर से वही नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है वो लिखेंगे, वो है आपका थेवा कला का जो है वो शिक्षण बिंदु लिख लीजिए। उस शिक्षण बिंदु का निर्माण का जो कार्य है उस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न वगैरह और इस छात्र अध्यापक कथन वगैरह वो सारी चीज़ें लिखा है। और इधर एक मैंने देखिए डायग्राम भी बना रखा है ये वाला। कहने का मतलब ये मैं प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें, जैसे प्रोजेक्टर के ऊपर आपको मैं बहुत सारे चित्रों से बताते हुए मैं इसको अंदर बताना चाहूँगा, लेकिन इसके अंदर मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैंने इसके अंदर केवल डायग्राम बना के बताया आपको। ये सारी चीज़ प्रोजेक्टर पे बतानी है बच्चों को। जैसे थेवा कला का निर्माण कार्य, तो थेवा कला के निर्माण कार्य में को क्या, जैसे शीशे पर सोने की कारीगरी करना, इसको क्या कहा जाता है, धारणा कहा जाता है। सोने की पतली सीट, इससे बारीक जुताई की जाती है। कांच पर कंचन का करिश्मा, चांदी का बारीक तार का फ्रेम, उसे बड़ा कहा जाता है। इस प्रकार से सारी चीज़ें देख के मैं क्या क्या चीज़ें कही जाती है उसको मैं ध्यानपूर्वक इसके अंदर आपको बता दिया है, तो आप ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दूंगा। तो बहुत प्रश्न वगैरह मैंने सारी चीज़ को लिखा दी। इसके पश्चात पर अगले पेज पर फिर से देखिए नेक्स्ट सिस्टम में इसका थेवा कला का आधुनिक विकास। तो आधुनिक विकास से संबंधित देख मैंने आपको जो OHP है प्रोजेक्टर की सहायता से मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बता दी, जिससे पत्थरों हीरों का प्रयोग करते या किसका थेवा कला का कारीगरी का आधुनिक फैशन का हार बनाए जाते हैं। इन फैशन हारों को जैसे ईयरिंग वगैरह का आपने बहुत सारे हार देखे उसके अंदर इसकी कर दी जाती है मीनाकारी या चित्रकारी। इस प्रकार से आपको ये पाठ यहीं पे समाप्त होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कोडिंग लगा लेनी है। मूल्यांकन प्रश्न, जो मूल्यांकन प्रश्न उसके बारे में जान लीजिए मित्रों। जो मूल्यांकन प्रश्न वो छात्र अध्यापक को द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछा जाता है कि उसने जो विषय वस्तु है जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाया है या आपने जो बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए आपके द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और आपके द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के बनाए जाते हैं, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से आप बच्चों को ये प्रश्न पूछ लीजिए, बच्चों का मूल्यांकन कर लीजिए और अंत के अंदर आपके द्वारा बच्चों को गृह कार्य दे दिया जाएगा। गृह कार्य ऐसे देना है जिस घटना के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य दी ताकि बच्चे घर पर जाकर अपना जो खाली समय है उसका सदुपयोग कर सके। मित्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। और आपको पार्टी जोन की आवश्यकता है प्लीज़ चैनल के पेज पे जाए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर लगभग सभी पार्टी जोन वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।